अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और यहाँ पे आपके पास हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करते हुए उसी से रिलेटेड हम एक न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर ये सवाल मांगा भी जाता है और एमसीक्यूज़ में भी मांग लिया जाता है। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आप इसमें आपको फाइंड आउट करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है इसकी मदद से, तो सिंपल क्वेश्चन होता है ये। आपके पास देखिए क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, सॉल्यूशन है, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखें आपके पास जो है वो क्या क्या चीज़ गिवन है। टोटल आपके पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो 15 है, मतलब इन सब का जो सम है ये 15 आ रहा है आपके पास, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो आपने क्या करना है, पहले इंटरवल क्लास इंटरवल का कॉलम बना लिया, फिर आपने क्लास फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बना लिया। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 15 है। जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप एग्जैक्ट बिल्कुल सेम वैसे ही लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय उसको किससे करेंगे, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है जो है 15 यहाँ पे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसी के साथ सेम सेकंड हम क्लास की निकाल लेते हैं। सेकंड क्लास आपके पास क्या है, 3 है। 3 की फ्रीक्वेंसी क्लास जो है वो सेकंड है, लेकिन क्लास सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। 3 को आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, विच वी हैव 15। तो आपके पास 0.20 आ गया। अगेन सेम एज इट इज, थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जब आपके पास आ जाएंगी तो आपको अगर अपना क्वेश्चन चेक करना है कि योर आंसर विल बी राइट और रॉन्ग, तो आपको क्या करना है कि आपको ये तमाम ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं इनको टोटल करना है, और अगर आपका सम जो है वो 1 के बराबर है, इट्स मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट। लेकिन अगर वो सम के 1 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है, और आप उसको दोबारा देखें कि आपने डिवीजन में, फ्रीक्वेंसी की टोटलिंग में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ अक्सर फाइंड आउट करनी होती है, एक्सेप्शनल है लेकिन आगे आपको ये काम आएगी। ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और इसी के साथ ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड हाउ वी विल फाइंड आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द मेथड। देखिए, अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट जो है वो आ जाएगी। लेकिन जब सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देंगे तो जो आपका फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आंसर आएगा उसको उसको हम टोटल करेंगे जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उससे। तो फर्स्ट का क्या आंसर था, 1। 1 में आपने 3 टोटल किया तो आपके पास 4 फ्रीक्वेंसी आ गई। 4 फ्रीक्वेंसी के अंदर अगेन आप जो थर्ड फ्रीक्वेंसी होगी उसको टोटल करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये जो 8 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है इसको आप टोटल करेंगे, जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आपके पास यहाँ पे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 था। 8 में आप टोटल कर दें 5 तो आपके पास क्या आ गया, 15 आ गया आपके पास, ठीक है। नहीं 15 थोड़ी आएगा, 13 आएगा ना। देखें 2, 10 और ये 13, ठीक है। 13 में अगेन आपने क्या किया, 2 ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। आपने 13 में ऐड किया दोबारा फ्रीक्वेंसी, तो ये जो है ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। ये मेथड होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का, ये मेथड होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। और क्लास इंटरवल अगर नहीं दी होती और डेटा गिवन होता है तो किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था। और फ्रीक्वेंसीज किस तरह टेली मार्क्स की मदद से फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।